मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दिया 100 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और अगर उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ फाइंड कीजिए। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और जब लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो जाएगी तो फिर हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहले 4 का सॉल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर। If length of rectangular sheet 35 सेंटीमीटर। पहले ब्रेथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क। ब्रेथ के लिए क्या फार्मूला लगेगा? देखिए पेरीमीटर है आपका 2 टाइम्स l प्लस b, तो ब्रेथ हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ। ये आपका फार्मूला बन गया, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर है आपका 100, उसे डिवाइड करा, माइनस लेंथ है आपकी 35 cm, तो हो गया 50 cm माइनस 35 cm इक्वल टू 15 cm। तो ब्रेथ आ गई आपके पास 15 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया इनटू बी, रेक्टेंगल का एरिया आपके पास है, ये है बी आ गया 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर। 35 15 से मल्टीप्लाई करनी है तो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 52 cm स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये ब्रेथ और ये एरिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। rectangular park की breadth find करनी है। तो देखिए इसी तरह से इसको भी लेकर चलेंगे। एरिया दिया है सेम। देखिए अगर एक स्क्वायर पार्क है हमारा और एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा, इन दोनों का एरिया सेम है। एरिया सेम है, जिसका एरिया ये है उतना एरिया ये है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर, ये 60 मीटर है, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, ये 90 मीटर है। तो इसकी बी फाइंड करनी है, कितनी होगी। और ये एरिया सेम है। एरिया लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर पार्क $60 मीटर। So area of a square part
side into side 60 meter, multiply by 60 meter, 6 is 36, 2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, ये एरिया और ये एरिया सेम है। एरिया ऑफ therefore area of rectangular part is equal to area of square part is equal to 3600 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर पार एरिया और स्क्वायर पार का एरिया सेम हो गया। अब निकालनी है इसकी एरिया है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ पहले लेंथ मिलाता हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू 90 मीटर। सो breadth of rectangular part area divided by length, area divided by length, area आपका 36 मीटर स्क्वायर, लेंथ आपकी 90 मीटर। 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है, 9 4 जा 36, 0 बचा 40 मीटर। Find the breadth of the rectangular part, तो breadth of the rectangular part 40 मीटर। फिर से लिख सकते हैं, so breadth of rectangular part is equal to 40 मीटर। यही इसमें आपको निकालना था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल The wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is bent in the shape of a square, what will be the measure of each side? तो स्क्वायर की इस साइड की मेजर कितनी हो जाएगी? Also find this shape and produce more area. दोनों का एरिया भी निकालना होगा। देखिए, एक ये वायर है, सपोज करो, ठीक है, इसको हमने बेंड किया है, रेक्टेंगल शेप में है ये। चलिए, जिसकी लेंथ है 40 cm और ब्रेथ है 22 cm। अभी कितना लंबा होगा तो पेरीमीटर निकाल लें। पेरीमीटर ऑफ rectangle 2 times L plus B, 2 times L आपका 40 मीटर, 40 cm प्लस 22 cm, 2 मल्टीप्लाई बाय 62 cm, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गई 124 cm इसकी पेरीमीटर आ गया। इसी को रिबैंड किया हमने कि स्क्वायर में, जितना ये स्क्वायर में कर दिया तो जो पेरीमीटर इसका वही पेरीमीटर इसका हो गया। पिछले वाले में तो एरिया सेम था, इसमें पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर of square is equal to perimeter of rectangle is equal to 124 cm। ठीक है,
और क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, सो साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, 124 cm डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो इसकी साइड आ गई 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों के एरिया निकालने होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू बी पहला आपका है 14 to 22, फोर टू जा 8, 1 0 cm स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह हमें एरिया स्क्वायर भी निकालना होगा। मैं स्पेस का वैसे नहीं है, ऊपर ही कर देता। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड आएगा आपकी 31 cm, मल्टीप्लाई बाय 31 cm। 31 और 31 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कोई जीरो नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 3 3 3 3 9 169, भैया 961 cm। तो स्क्वायर का एरिया 961 cm स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसने इनको किया मोर एरिया? तो सिंस 961 cm square is more than 880 cm square, so ये किसका है? स्क्वायर का। स्क्वायर एंड क्लोजन मोर एरिया। ठीक है, ये आपका एंड हो गया आपने क्वेश्चन। ये आपका ओके।